बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान का निर्माण किया। उनमें उनका सबसे बड़ा योगदान था। आज़ादी के बाद जो संविधान सभा बनी थी उसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया था। और उस संविधान को आज हम लोग बाइबल की तरह सभी अपने ग्रंथों में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके आधार पर उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो एक तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उस संविधान की धज्जी उड़ा रही, लोकतंत्र की धज्जी उड़ा रही, और दूसरा नया इतिहास लिख रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के एरा से निकल के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के काल से निकल के सारा इतिहास इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम लिखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ विरोध के लिए बैठे। भाई आज देश में लोकतंत्र बचा है क्या? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? हम संसद भवन का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए बहुत बड़े वो लोकतंत्र के समर्थक हैं। और जो उस संसद भवन के उनके उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं वो लोकतंत्र विरोधी हैं। अरे भैया, लोकतंत्र की परिभाषा आपसे सीखने की जरूरत है हम लोगों को। लोकतंत्र की परिभाषा का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोक का तंत्र। अब लोक का तंत्र मतलब, अभी तो सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको दिल्ली का बता रहे। क्या हुआ दिल्ली? भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। 63-70 विधानसभा है, 70 सीट है दिल्ली की विधानसभा में, और 70 में 63 जीता आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के प्रतिनिधि की सरकार है। वहां शासन कौन कर रहा है? जिनको 70 में 3 सीट है, 70 में मात्र 3 सीट जीते हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस पर शासन करें। काहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हम बना के रखे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से हम शासन करें। दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने कहा, 5 जज की संविधान पीठ, जो सबसे बड़ा पीठ होता है संविधान पीठ, उसमें 5 जज ने एक स्वर में, सबों ने आम सहमति से कहा कि किसी भी चुनी हुई सरकार, जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, उस पर एक मनोनीत व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है, इसलिए उसका अधिकार हम वापस करें। हो गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का। 19 तारीख तक कोई ऑर्डर नहीं निर्गत हुआ, और 19 तारीख को गर्मी की छुट्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा था। और जब सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को बंद हो गया 4 बजे, तो एक अध्यादेश जारी हो गया। अब फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को वहां का शासक बना दिया गया। अरे भाई, यही लोकतंत्र है क्या? कौन से लोकतंत्र की परिभाषा आप बताते हैं? लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परिभाषा तय करेंगे वह लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र।